लखनऊ में मत्स्य विभाग ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 6 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल लॉन्च किया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने बताया कि पात्र लाभार्थी 14 अगस्त से 24 अगस्त 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। योजना में खारे पानी में तालाब निर्माण, आरएएस यूनिट, रियरिंग यूनिट, बैकयार्ड आरएएस, जलाशयों में मत्स्य अंगुलिका संचय और पारंपरिक मछुआरा परिवारों के लिए आजीविका एवं पोषण सहायता जैसी परियोजनाएं शामिल। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में मछली उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के साथ जल संसाधनों का बेहतर उपयोग और मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि करना है। महिलाओं, अनुसूचित जाति और पारंपरिक मछुआरा परिवारों को योजना का लाभ दिलाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जिलों के अधिकारियों को आवेदन प्रक्रिया का प्रचार प्रसार और पात्र लोगों को मार्गदर्शन देने के निर्देश भी दिए गए हैं। पात्र लाभार्थी 24 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हमारे यहाँ सामूहिक बीमा है, दुर्घटना बीमा है। हमारे 3 तरफ कैटेगरी में 3 प्रकार का हम रिस्क कवर करते हैं। पहले तो कैजुअलिटी होने पर हमको लगता है 5 लाख रुपए और डिसेबिलिटी होने पर 2.5 लाख है और चोट लग जाए तो 25,000 रुपये मुझको देते हैं। फ्री का बीमा एक भी पैसा नहीं लगता। हमारा जो हमारा विभाग है उसकी शेयर है वो जमा करता है हमारे इसके लिए। तो हर साल बीमा हमारे पास है। मैं चाहूँगा जितने भी मत्स्य पालक हैं आपके माध्यम से जो भी फिशरी सेक्टर पालन करता है या मछली मारता है या मत्स्य पालन करता है या बेचता है या इससे जुड़ा हुआ हर आदमी को रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। घटना होने के बाद तकलीफ होती है तो हम लोगों को दिक्कत होती है और बीमा कराने के बाद अपना कागज जरूर ले लें और कागज लेकर अपने वो नॉमिनी को दे दें। कम से कम दुर्घटना होने के बाद कागज क्योंकि एक अपने ही जानते हैं अपने पास रखे रहते हैं, परिवार को पता नहीं चलता है, इसलिए वो कागज लेकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है और वो तो आसानी से पेमेंट मिल जाए। पोस्टमार्टम जरूर कराएं क्योंकि दुर्घटना के बाद ये नहीं तय हो पाता कि कारण होगा तो इसके मतलब और हमको लगता है कि 18 साल उम्र से लेकर 7 साल तक 70 साल तक के लोगों की बीमा फ्री है और फ्री में बीमा है। रजिस्ट्रेशन है, केसीसी है आपके माध्यम से कि 4% का है। केसीसी बिना गारंटी के इस देश में पहले प्रधानमंत्री है कि 4% गारंटी 4% है। कोई गारंटी कोई ठेकेदारी नहीं है। वो केवल आइडेंटिफिकेशन हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाए या हमारे यहाँ कोई जाल हो ना हो, काम करता हो, दुकान हो, कितना भी करता हो वो 3 लाख रुपए करता है। अगर गारंटी है तो शायद 5 लाख है। साल भर के अंदर 12 महीने मार्च से पहले उसका वो हिसाब किताब कर दे फिर ले लेते से। लेकिन हिसाब कर देगा तो 4% कोई दिक्कत है तो हमारे यहाँ फार्म भरे और फार्म भरने के बाद और हमारा भ्रमण हमेशा होता है। अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो दिक्कत है हमारे अधिकारी रहते हैं। तो बीमा केसीसी है और इस तरीके का हमारे यहाँ इसमें शिक्षा प्रशिक्षण मछुआ कल्याण केंद्र सरकार से भी हमारा हमेशा शिक्षा प्रशिक्षण का। हमारे मछुआ मंत्री को धन्यवाद दूंगा योगी जी को। इस प्रदेश में पहला प्रदेश है यहाँ मछुआ कल्याण कोष की स्थापना जिसके माध्यम से हम उनके बच्चों को शिक्षा के लिए पैसा दें और निश्चित रूप से शिक्षा ले और हाई स्कूल में 10,000 है, इंटर में 20,000, BA में 20,000, उसी पर 50,000 है और कागज सरकारी स्कूल में लाइब्रेरी फीस है, साइंस फीस है, ट्यूशन फीस है, सब उनमें मिलेगा। और हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं कि उसको और नीचे स्तर से नहीं मिल जाए उसके लिए प्रस्ताव किया हुआ है कि कुछ बच्चों को पढ़ाएं करें। पढ़ेंगे नहीं तब तक पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे तो आधुनिक हमारे यहाँ आधुनिक इनके भी इलाज के लिए पैसा नहीं है कि अगर उनके पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, मछुआरा है और मछुआरों का पहले परिभाषा पिछली सरकारों ने जो मछली मारे वही मछुआरा है, लेकिन नहीं हमारी सरकार ने कहा नहीं हमारे यहाँ ट्रेडिशनल फिशरमैन है राजस्व या 10 साल से ऊपर मछली और दूसरे कास्ट के लोग उसको भी कवर करने उनके बच्चों को शिक्षा उनके इलाज के लिए पैसा है। आयुष्मान भारत कार्ड जहाँ न हो तो आयुष्मान भारत कार्ड का इलाज जहाँ होता पैनल अस्पताल वहाँ भर्ती हो जाए साथ में और वो भर्ती 7 दिन होना अनिवार्य है। लोग गलती करके 5 दिन में चले जाते हैं, 6 दिन में चले जाते हैं या पैनल अस्पताल नहीं वहाँ चले जाते हैं। तो हमेशा देखें पहले से देख लें नेट से निकाल लें कि हमारे जिले में कौन पैनल अस्पताल है तो अलर्ट करें उसी में जाए जहाँ पैनल अस्पताल है। गलती क्या हो रही है कि लोग कहीं भी जाते हैं और पैनल नहीं है तो पता चला नहीं तो मिलता और
उनका एक रेट निर्धारित है कि पीजीआई और एम्स के जो रेट हैं उसके अनुसार पैसे मिल जाते हैं। और आसान तरीका है कि 3 दिन हमारे नियम बना हुआ कि 3 दिन हमारे विभाग के जांच के लिए है, 5 दिन डीएम स्तर पर है, उसके बाद आ जाएगा। तो क्योंकि वो कागज नहीं कंप्लीट होता है, सीएमओ के यहाँ घूमते रहते, तो कागज उसमें लिखा है कौन कौन से कागज है पहले तैयार रखें, किसी भरोसे न रहे। बहुत आसान है कागज, आधार कार्ड है, बिल है और उनका जो डॉक्टर का लिखा हुआ, बस और कोई जरूरत ही नहीं। बैंक पासबुक है, अधिवास प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र। क्योंकि बेटी की शादी के लिए हमारी पहली सरकार है कि अगर कहीं उसे सामूहिक बीमा हो ही रहा है समाज कल्याण विभाग से, लेकिन मछुआरा का अपनी बेटी की अलग से शादी करना चाहता है तो अपनी शादी कराए, लड़के लड़की एग्रीमेंट करा ले। क्योंकि एग्रीमेंट इसलिए जरूरी है कि पता चला गरीब आदमी है, लोग उसको लालच में से ले लेंगे और बाद में उसको छोड़ देंगे। तो रजिस्ट्रेशन जरूरी है, रजिस्ट्रेशन करा ले। और हमको लगता है उसके शुल्क रजिस्ट्रेशन के बहुत कम है, तो शादी का रजिस्ट्रेशन होता है, वहाँ किसी की जरूरत नहीं, सीधे जाए कागज जमा करें, माँ बाप उसको खड़ा हो जाए। 4 लोगों की जरूरत ही है, लड़का लड़की और दोनों के माँ बाप, वो 4 ही लोगों की जरूरत है। बस पहले फार्म भरे, हमको लगता है रजिस्ट्रेशन बहुत आसानी से होता है और उससे दोनों के लिए अच्छा रहेगा कि सुखी जीवन जिए। और उसके लिए 1 लाख रुपया है और 3 लाख रुपए की आय कमा कर हमको लगता है कि सबसे ज्यादा उजड़े हुए, सबसे ज्यादा गरीब भूमि नहीं लोग। इसमें हमारे यहाँ बीमा हो गया, शिक्षा का हो गया, चिकित्सा का हो गया, हमारे यहाँ इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एरेटर हमारे यहाँ महिलाओं के लिए है कि अब तो सबके लिए हो गया एरेटर कि उनका आय दुगुना हो, जल्दी मछली बढ़े मरे में, उसके लिए एरेटर की सुविधा हम लोग दे रहे हैं। मुख्यमंत्री संपदा योजना में हम लोगों ने देखो जो पट्टेधारक भारत सरकार से नहीं खबर हुए थे, जिनको हम अनुदान नहीं दे पा रहे थे, तो जो हमारे पट्टेधारक हैं आज की इस पोर्टल के तो लॉन्च किया जा रहा, खोला जा रहा, उसके अवसर पर आप सभी पत्रकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया सबको मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमारे इस प्रयास में मत्स्य विभाग मत्स्य उत्पादन में 1 नंबर पर है और हमारा जीडीपी ग्रोथ, हमारा ग्रोथ रेट भी 27%। हमारे हर क्षेत्र में आधे से ज्यादा कर्मचारी रिटायर्ड हो गए, फिर भी इस परियोजनाओं को सफल में कुछ परियोजना ऐसी हम अपने डीजी मैडम, हमारे विशेष सचिव, दोनों लोगों को धन्यवाद देता हूँ। तो मुझसे किसी कारणवश में आज ये विशेष प्रधानमंत्री की उस संकल्पना को साकार कर रहे हैं, जिन्होंने अपने हर भाषण में जब भी कोई आर्थिक होता है तो कृषि का संबंध और अर्थव्यवस्था संबंध हमेशा अपने भाषणों में कि मत्स्य विभाग मत्स्य पालन में हमारे रोजगार के, देश की अर्थव्यवस्था के बहुत असीम संभावनाएं हैं, उसमें हमेशा इसके लिए है। पहले ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो मत्स्य विभाग को उन्होंने अलग किया, मत्स्य मंत्रालय बन किया। पूरे 70-75 साल के देश की आज़ादी में पहली बार है कोई मंत्रालय अलग करके उसके लिए विशेष बजट दिया हो, तो 61,500 करोड़ रुपए के आसपास 6.5 तो तमाम परियोजनाएं ऐसी भी हैं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना दर्जनों 2-3 दर्जन से ज्यादा परियोजनाएं, लेकिन उसके साथ उस परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए फिशरी सेक्टर में उन्होंने बीमा का व्यवस्था किया, उन्होंने केसीसी की व्यवस्था किया, उन्होंने तमाम एनएफडीपी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की, तमाम ऐसी प्लेटफॉर्म दिया, शिक्षण प्रशिक्षण है। तो उसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में हमारे पास बहुत परियोजनाएं हैं जो आज के धरातल पर है, इसीलिए हम उत्पादन क्षेत्र में हम 1 नंबर पर उत्तर प्रदेश को खिताब मिलता है। उसमें ऐसी परियोजनाएं जो लगभग कुछ हमारे पास बची हुई हैं पिछले प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में, उसमें हमारे आवेदन या लाभार्थी नहीं थे, तो हमारे पास उसे फिर से लाभार्थियों का हम आवेदन दे सके उन परियोजनाओं को। तो सीधे हम लाभार्थी का चयन ऑनलाइन करते हैं, जिससे कि जरूरतमंद हो और दूर रहने वाला व्यक्ति अपने मोबाइल या अपने फिश फार्मर ऐप या fishery.up.gov.in पर वो लॉग करके सभी परियोजनाओं के बारे में पढ़े, क्या वार्ताएं होती हैं, कैसे उसे मिलेगा, कौन उसे लाभार्थी होंगे, उन्हें और भी लिंक हमारे अधिकारियों के सहयोग के लिए, सहायता के लिए उस पर वो दे सकता है। तो इसलिए आज के दिन में आज खोला जा रहा है कि 6 ऐसी परियोजनाएं हैं जो हमारे जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में प्रमुख रूप से उसमें खारे जल के तालाब निर्माण और निवेश के लिए, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे जिले मथुरा साइड में है कि जहाँ खारा पानी होता है और खारे पानी में हम झींगे का उत्पादन कर सकते हैं और खारे पानी के उस क्षेत्र के लोगों के लिए ये परियोजना है। उसमें हमारे पास लगभग 34 हेक्टेयर के आसपास है, सामान्य महिला जाति के लोगों का
हमारे पास मध्य आकार RS है, एक नई टेक्नोलॉजी है। ये इस एक्वाकल्चर सिस्टम है कि पानी को एक ही बार है और उसको हम फिल्टर करके उसी पानी को बार बार उस मछली फार्म को उत्पादन और रेट ग्रोथ रेट उसका बढ़ जाए। तो इसके लिए हमारे यहाँ उसमें सब्जेक्ट लगभग महिला और इसके सामान्य वर्ग के लिए है, जिसमें 40% की सब्सिडी है और महिला और अनुसूचित जाति की जो है 60% सब्सिडी होगी। उसमें हमारे पास बैकयार्ड है RS का, जो 241 यूनिट है महिला वर्ग की है, जिसमें 50,000 की परियोजना है, जिसमें हम लगभग उसे 60% सब्सिडी 30,000 का है। और जलाशयों में हमारे यहाँ अभी एक वक्त छोटे बच्चे डालने पर उनकी मॉर्टेलिटी बहुत अधिक होती है और फिर बड़ी मछलियाँ उन्हें खा जाती हैं, पता चला कि तो अभी डेयरी में जो है हम मत्स्य बीज का बैंक उसको रख रहे हैं, कुछ बैंक के माध्यम से उसको बच्चे को बढ़ाते हैं और बड़े बच्चे को उनको देते हैं, जिससे कि उनका उत्पादन बहुत आसानी से हो सके। मतलब स्टेप है साइंटिफिक है कि बड़ा बच्चा जल्दी ग्रोथ करता है, उनका आय में इसमें बहुत आज का जो विशेष आज के बुलाने का जो मतलब था कि इसमें ताकि अभी तक हमारे को ऐसी व्यवस्था नहीं थी, जो मछुआरे जो नदियों पर मछली मारते हैं तो उसमें हमारे यहाँ प्रतिबंधित होता है, तो ब्रीडिंग टाइम होता है जून जुलाई के लिए, ऐसे तो 2 महीने हमारा जो प्रतिबंधित रहता है, ऐसे समय पर मछुआरों को उनकी आजीविका कैसे चले, वो कैसे उनके बच्चे खाएं पिए, कैसे पढ़ाई लिखाई फीस जमा करें, वैसे टाइम पर होता है कि जिस समय उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको कपड़े की जरूरत है, ड्रेस की जरूरत है, उनको भोजन की जरूरत है, बरसात होता है। तो ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक पारंपरिक मछुआ जो ट्रेडिशनल फिशरमैन है इसमें, और ट्रेडिशनल फिशरमैन है जो मतलब एक तरीके से कहा जाए कि हमारे यहाँ राजस्व के आधार पर है, इनके परिवारों के लिए आजीविका और पोषण संबंधी सहायता है। अभी 500 लोगों को है कि 500 लोग फार्म भरें, और ऐसे जितने मछली मारने वाले हफ्ते तक हैं वो फार्म भरेंगे अपने गांव में, और उनको हम लगभग सहायता देंगे और हम 2 महीने का एक ही बार उनको पैसा देते हैं, अपने बच्चों का भरण शिक्षा दे सकते हैं। बाकी हमारे यहाँ इसको आसानी से सभी लोग आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से किसी की सीधे तो हमारे fishery.up.gov.in उस पर दबाएं, क्योंकि तमाम हमारे अधिकारियों के नंबर हैं, उसमें से सहायता ले सकते हैं। किसी बिचौलिए की कोई जरूरत नहीं है, सीधे फार्म मोबाइल से भर सकते हैं, सहज जन सेवा केंद्र से भर सकते हैं, पड़ोसी के मोबाइल से भर सकते हैं, विभाग में भी आके भर सकते हैं। किसी को किसी के अपने भरें और उसमें सब लिखा हुआ है कि आपको क्या कागज लगेगा पूरा करना है, किसको मिलेगा, कैसे उसकी DLC होगी,